उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और हम पहुंच चुके हैं चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि छपरौली में। बागपत जिले का यह छपरौली विधानसभा क्षेत्र, जहां से देश की आज़ादी से लगभग 10 साल पहले 1937 में चौधरी चरण सिंह ने पहला चुनाव जीता था और उसके बाद लगातार 8 दशकों से भी लंबे समय तक यह किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है। और चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि कोविड का काल है, कोरोना का काल है, तो यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। यहाँ टेम्परेचर मापने के लिए, लोगों के टेम्परेचर मापने के लिए बाकायदा यहाँ पे टेम्परेचर मापा जा रहा है। इसके साथ साथ मास्क की व्यवस्था मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं कि अगर कोई मास्क पहन के नहीं आता है तो उनको मास्क देने की व्यवस्था भी की गई है, ग्लव्स भी दिया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। कोविड काल है, कई तरह की सावधानी बरतने की जो कोशिश है वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और अब हम मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। देखिए, छपरौली विधानसभा लंबे समय तक ये चौधरी चरण सिंह के परिवार का गढ़ रहा है। पहले चौधरी चरण सिंह, फिर अजीत सिंह का ये गढ़ रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो लहर था, उस लहर में भी यहाँ से आरएलडी जो है वो जीती थी। हालांकि आरएलडी के जो जीते हुए उम्मीदवार थे, जो विधायक बने, वो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। और ये लंबी लंबी जो कतारें हैं मतदाताओं की, जो उत्साह है, कोहरा बहुत घना है। पूरे रास्ते में जब हम आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा कोहरा घना था, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। और जैसा कि कहा जाता है कि महिला मतदाता जो है वो पुरुष मतदाताओं की तुलना में संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनकी लाइनें बहुत लंबी लंबी होती है। तो ये तमाम महिला मतदाताएं हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच कर ये वोट करने आए। वही मुद्दा ये है कि वही सब जन सेवा की, सरकार की तरफ जो जन सेवा है, अपना अधिकार है, इसलिए वोट दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदला है? 5 साल पहले भी आप वोट डालने आए होंगे, क्या कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में? काफ़ी चेंज आया है। हाँ जी, काफ़ी चेंज आया है। वैसे जो मतलब गरीबों को आवास मिले हैं, मकान सब। और भी यहाँ पे मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ, क्या सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का? इस देश का नाश ही चुनाव ने कर दिया। क्यों कर दिया? पहले तो अंग्रेज खा गए, इस सारा पीछे जब महंगाई की मार आ जाएगी हमारे पैर पे। सच्चाई है ये। कोई का जी विकास होगा? बिना विकास नहीं होगा, विनाश होगा। चूँकि जो मेन मुद्दे हैं उनसे हम वंचित। मेन मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? हमारे जनसंख्या। आप एक सड़क थी, मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ और मेरी 77 साल एज होगी। तो जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा विकास। तो जनसंख्या नियंत्रण इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम यहाँ महिला मतदाताएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और वोटरों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सबसे बड़ा यहाँ पे चुनाव का एजेंडा है। क्या चुनाव के लिए आप क्या सोचकर वोट करने आए हो? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? जो भी आपको समझ आ रहा हो, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? यही है कि मतलब हमारे देश का मतलब अच्छे से विकास हो रहा है, तो मतलब यही है और कुछ नहीं। क्या आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यही देश का विकास अच्छी तरह हो गया, औरतों की, बच्चों की, सबकी सहायता हो रही, गुंडागर्दी खत्म होगी। योगी अच्छा करा, नरेंद्र भी, योगी भी दोनों अच्छा कर रहे। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सेम है, सेम है। जी, हो रहा जी, अच्छा हुआ, बस बहुत कुछ बढ़िया, सब कुछ, बच्चे भी सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित, सब सुरक्षित है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव का? लेडीज सेफ्टी और रोजगार के अवसर प्रदान हो और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो ये चौधरी चरण सिंह का इलाका, किसानों के नेता, किसानों के मसीहा माने जाते हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, इस छपरौली विधानसभा की बात करूं या इस पूरे इलाके की बात करूं, कि राजनीतिक दल कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, चौधरी चरण सिंह सबके पोस्टरों पे होते हैं। तो ये एक बड़े नेता किसानों के ये माने जाते हैं। तो उनका ये इलाका है, लंबे समय तक उनका गढ़ रहा है। क्या है आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा? क्या सोचकर वोट करने आए हैं? बस विकास ही चल रहा है। अच्छा, क्या इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सब बढ़िया है। जब आप वोट करने आए हो यहाँ पे, अभी ईवीएम का जब बटन दबाओगे तो सबसे बड़ा क्या दिमाग में रहेगा कि मुझे ये सोचकर वोट करना है? विकास पे वोट देंगे, जो विकास हो रहा है। जो विकास हो रहा है उसको लेकर वोट करेंगे। क्या आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा? विकास का ही मुद्दा है जी, विकास ही होगा। पिछली बार भी विकास हुआ 5 साल में, अब की बार भी होगा।
क्या सबसे बड़ा मुद्दा? विकास पे तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा? विकास और जो है गुंडागर्दी की चौधरी साहब का गढ़ माना जाता है, उनके परिवार का गढ़ ये इलाका माना जाता है। दरक रहा है अब धीरे धीरे। धीरे धीरे, लेकिन ये लाइन जो है उसकी योगी के उसमें है सब। क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म। सुरक्षा क्या सबसे बड़ा मुद्दा? यही है जी, गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। गुंडागर्दी रही नहीं यहाँ पे, सब स्वतंत्र है, कहीं भी गिर सके अपनी वोट जी, कहीं भी डाल सकते हैं अपनी वोट। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको ऊपर भी दिखाए कि सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए। छपरौली विधानसभा जो है वो चुनाव आयोग के मुताबिक संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और पूरे, अगर मैं इलाके की बात करूं, अगर पूरे फर्स्ट फेज के चुनाव की बात करूं तो ये जो 11 जिले के 58 विधानसभा सीटों पे मतदान होना है, 10,853 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 26,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ है, 623 कैंडिडेट है जिसमें से 73 महिला उम्मीदवार हैं। कई दिग्गज मंत्रियों का जो भविष्य है वो पहले चरण के चुनाव में दांव पर लगा हुआ है। मतदाताओं की बात करें तो 1 करोड़ 24 लाख के लगभग जो है वो पुरुष मतदाता है, 1 करोड़ 4 लाख के लगभग जो है वो महिला मतदाता है और ये तमाम जो मतदाता है वो सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए। छपरौली विधानसभा से कैमरा पर्सन अनुपमा के साथ संतोष पाठक, IANS के लिए।